Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 1, Agriculture and Crops. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। All living organisms need food. Food is one of the basic necessities of life. Food life की बेसिक ज़रूरतों में से एक है। फूड हमें या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों चाहिए होता है? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है। रिकॉल करिए। फूड बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। For all these functions and life processes, we get energy from food, है ना? फूड बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होता है और रिपेयर के लिए भी। और फ्रेंड्स, फूड बॉडी को वेरियस डिजीजेस से भी बचाता है। सो फूड इज नीडेड for the growth, development and repair of the body. It also protects the body from diseases. तो समझ आया ना आपको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? गुड, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलता कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स में केवल ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, है ना? एनिमल्स जिनमें ह्यूमंस यानी हम इंक्लूडेड हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और फ्रेंड्स, हम सबको फूड चाहिए और आपको तो पता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? हम इतने ज्यादा लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय प्रोड्यूसिंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर यानी बहुत सारा फूड प्रोड्यूस करके। और इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड को ग्रो करना ही ज़रूरी नहीं है, उसको मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर किसी तक फूड को पहुंचाना भी ज़रूरी है। समझ आया ना आपको? और फ्रेंड्स, क्रॉप प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर, यही तो है हमारा चैप्टर। कैसे फूड को यानी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, 10,000 BCE तक लोग नोमैडिक थे, यानी दे यूज्ड टू वैंडर इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे। रॉ यानी कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। अक्सर वो जंगल में रहने वाले एनिमल्स का शिकार करके उन्हें खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा। उन्होंने राइस, व्हीट और दूसरी फूड क्रॉप्स ग्रो की। फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, उन्हें पालतू बनाया और इस तरह से उन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। और इस तरह से ह्यूमंस फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। द ह्यूमंस बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फूड गैदरर्स। अब फ्रेंड्स, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये जो क्रॉप्स ग्रो करना है और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है, ये आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर यानी
वो अप्लाइड साइंस जो क्रॉप प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए यूजफुल एनिमल्स के मास प्रोडक्शन से डील करती है। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop, plants and animals useful to human beings. समझ आया ना आपको एग्रीकल्चर क्या है? गुड। अब फ्रेंड्स, हमने अभी तक में बहुत बार एक टर्म यूज किया है, क्रॉप। आपको पता है इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, जब एक ही तरह के प्लांट्स को एक जगह बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, यानी बहुत सारे न्यूमरस प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रॉप। सो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड grown at one place on a large scale is called a crop. समझ आया ना आपको? Plants of the same kind grown at one place on a large scale is called a crop. जैसे a crop of wheat मतलब a crop of wheat यानी उस फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स हैं और सारे wheat यानी गेहूं के हैं। और ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम क्रॉप प्रोड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। जैसे अगर व्हीट क्रॉप ग्रो की तो उससे हमें व्हीट के ग्रेन्स मिलेंगे, वो हो गया क्रॉप प्रोड्यूस। मेज क्रॉप ग्रो की तो उससे जो कॉर्न कॉब्स या कॉर्न के ग्रेन्स मिलेंगे वो हो गए क्रॉप प्रोड्यूस। समझ आया ना आपको? फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सी तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे वो क्रॉप्स जिससे सीरियल्स मिलते हैं, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा। वो क्रॉप्स जिनसे पल्सेस यानी दालें मिलती हैं, ग्राम यानी कि चना, पी, मूंग। बहुत सारे तरह के वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल, और फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एप्पल, पियर और ग्वावा। हम वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जिनसे हमें स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं, जैसे कार्डेमोम इलायची और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। वो क्रॉप्स जिनसे शुगर मिलती है जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना। फ्रेंड्स, वी ऑल्सो ग्रो ऑयल क्रॉप्स, मीन्स क्रॉप्स फ्रॉम विच वी गेट ऑयल। वो क्रॉप्स जिससे हमें ऑयल यानी तेल मिलता है। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो देखा आपने कितनी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होती हैं। फ्रेंड्स, इंडिया एक बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ी कंट्री है। ये जो डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हमने देखी, ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करती हैं, क्योंकि हर एक रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर का अमाउंट और रेनफॉल यानी बारिश वेरी करती है। किसी जगह पर कम बारिश, कहीं पर ज्यादा, कहीं बहुत ह्यूमिडिटी, कहीं बहुत कम। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करती हैं, क्योंकि हर एक क्रॉप की अलग रिक्वायरमेंट होती है। So a rich variety of crops is grown in different parts of the country because the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. But despite of this diversity, there are two broad cropping patterns. इस विविधता यानी डिफरेंट टाइप्स के बाद भी इंडिया में क्रॉप्स के दो ब्रॉड या मेन टाइप्स हैं। और आपको पता है ये क्या हैं? ये हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। द टू मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सो की जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इंडिया में मॉनसून यानी रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर होता है।
तो ये क्रॉप्स मॉनसून सीजन के शुरुआत में यानी जून जुलाई में सो की जाती हैं और मॉनसून सीजन के एंड में यानी सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। ये क्रॉप्स ग्रोथ के लिए मॉनसून रेन पर डिपेंडेंट होती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन फॉर देयर ग्रोथ। फ्रेंड्स, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं राइस यानी पैडी, कॉटन, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट। The different examples of kharif crops are rice or paddy, cotton, maize, soyabean and groundnut. Next है रबी क्रॉप्स। फ्रेंड्स, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। The crops that are grown in winter season are called रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स विंटर सीजन के शुरू में यानी अक्टूबर नवंबर में सो की जाती हैं और विंटर के एंड में यानी मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती हैं। These crops do not depend on monsoon for their growth और ये क्रॉप्स अपनी ग्रोथ के लिए मॉनसून पर डिपेंड नहीं करती। और फ्रेंड्स, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं wheat, gram, pea, mustard और linseed. The different examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. और फ्रेंड्स, इसके अलावा समर्स में यानी गर्मियों में बहुत सी जगहों पर दालें और सब्जियां भी ग्रो की जाती हैं। Pulses and vegetables are grown during summers at many places. क्लियर हो गया? गुड। तो फ्रेंड्स, हमने अब पढ़ लिया कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइम पर ग्रो की जाती हैं। तो बताइए, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? सो फ्रेंड्स, पैडी यानी राइस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए और इसीलिए उसे हम मेनली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, ना कि विंटर सीजन में। समझ आया ना आपको? तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मेन पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। Food gives us energy for carrying out all body functions such as digestion, respiration, and excretion. We need food for growth, development, and body repair, and it also protects the body against diseases. Only green plants make their own food. Animals depend on plants and other animals for their food. इसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। सो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद पढ़ा था क्रॉप क्या है। सो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप. The product of cultivated plants is called crop produce. There are two broad cropping patterns in India and these are kharif crops and rabi crops. The crops that are sown in the rainy season are called kharif crops. Rice, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. The crops that are sown in the winter season are called rabi crops. Wheat, gram, pea, mustard and linseed are rabi crops. तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज